नेक्स्ट जो हमने डिस्कस करना है वो है ग्रुप क्या होता है। ग्रुप की डेफिनेशन देखेंगे और हम देखेंगे हम किसी भी सेट को कैसे ग्रुप प्रूफ कर सकते हैं। अब हमारे पास देखिए सबसे पहले ग्रुप की डेफिनेशन है एन अलजेब्राइक स्ट्रक्चर जी स्टेरिक इज कॉल्ड अ ग्रुप। लास्ट लेक्चर में मैं आपको बता चुकी हूँ अलजेब्राइक स्ट्रक्चर क्या होता है। तो कोई भी अलजेब्राइक स्ट्रक्चर अगर है तो उसको हम ग्रुप कब कहेंगे, इफ़ स्टेरिक इज एसोसिएटिव ऑन जी। जो हमारे पास स्टेरिक जो उसका जो भी ऑपरेशन दिया जाएगा वो ऑपरेशन जो है वो एसोसिएटिव होना चाहिए जी पे। यानी कि फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जी, ए स्टेरिक बी स्टेरिक सी ले लें या ए स्टेरिक बी स्टेरिक सी ले लें, इन दोनों का आंसर हमारे पास सेम होना चाहिए। जिसमें प्रॉपर्टी होल्ड करती है इस प्रॉपर्टी का नाम होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अगर स्टेरिक एडिशन है तो अंडर एडिशन होगी, अगर मल्टीप्लिकेशन है तो अंडर मल्टीप्लिकेशन होगी, या जो भी ऑपरेशन उन्होंने हमें बताया होगा उसी के अकॉर्डिंग ये प्रॉपर्टी यहाँ पे लगेगी। जो बेसिकली अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है उसके अंदर कोलेयर प्रॉपर्टी तो ऑटोमेटिकली होल्ड करती है कि बाइनरी और कोलेयर प्रॉपर्टी होनी चाहिए। सेकेंडली यहाँ से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है स्टेरिक में होल्ड करनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास आ रहा है जी कॉन्टेन एन आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू स्टेरिक, कि जो भी हम स्टेरिक उस पर ऑपरेशन ले रहे हैं उसके रिस्पेक्ट से उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए। आइडेंटिटी एलिमेंट ऐसा एलिमेंट होता है जिसका जो हम किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करवाएं तो उस एलिमेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वही एलिमेंट एज इट इज़ आंसर आता है। अगर इस चीज़ को हम मैथमेटिकल नोटेशन की फॉर्म में लिखें तो ये होता है फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट ई बिलोंग्स टू जी, यानी कि किसी भी जी के एलिमेंट के लिए कोई ना कोई आइडेंटिटी ई एग्जिस्ट करता है। सच डैट के जी का स्टेरिक ई के साथ लें या ई का स्टेरिक जी के साथ लें तो आंसर हमारे पास वही एलिमेंट आता है, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे अगर हम अंडर एडिशन बात करें, अंडर एडिशन आइडेंटिटी एलिमेंट ज़ीरो होता है कि ज़ीरो को किसी भी नंबर में ऐड करें या ज़ीरो में कोई नंबर ऐड करें आंसर वही एलिमेंट होगा। जैसे ऑपरेशन चेंज होता है आइडेंटिटी चेंज हो जाती है। अंडर मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी वन होती है कि किसी भी एलिमेंट को वन से मल्टीप्लाई करें या वन को उस एलिमेंट से करें आंसर वही एलिमेंट आता है। इसी तरह यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है इफ़ यूजुअल एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन चेंज देन आइडेंटिटी आल्सो भी चेंज, यानी कि अगर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन नहीं होगा वो ऑपरेशन चेंज हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली उसकी आइडेंटिटी भी चेंज हो जाएगी। नया ऑपरेशन जो भी होगा उसी के रिस्पेक्ट से उसकी आइडेंटिटी डिफाइन की जाएगी। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी आ जाती है इनवर्स प्रॉपर्टी। इसमें एवरी एलिमेंट ऑफ जी हैज़ एन इनवर्स इन जी विद रिस्पेक्ट टू स्टेरिक, यानी जो भी ऑपरेशन हमें दिया जा रहा है उस एलिमेंट के रिस्पेक्ट से उसी का इन्वर्स भी उसी सेट के अंदर एग्जिस्ट करना चाहिए। इन्वर्स कैसा एलिमेंट होता है कि जब भी किसी एलिमेंट को इन्वर्स से हम ऑपरेट करवाएं तो आंसर में आइडेंटिटी आ जाती है। अगर इसको हम मैथमेटिकल नोटेशन की फॉर्म में लिखें तो फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट जी डैश बिलोंग्स टू जी, बेसिकली जी डैश जो है उसके इन्वर्स को शो कर रहा है। सच डैट के जी का स्टेरिक जी डैश के साथ लें या जी डैश का स्टेरिक जी के साथ लें तो आंसर हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए। अब किसी भी सेट के अंदर अगर ये सारी प्रॉपर्टी हैं हमारे पास अलजेब्राइक स्ट्रक्चर में तो हम कहेंगे वो अलजेब्राइक स्ट्रक्चर हमारे पास ग्रुप बन गया है। इसकी एग्जांपल्स है हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ रैशनल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अंडर एडिशन ये हमारे पास ग्रुप होते हैं। इसी तरह सेट ऑफ रैशनल नंबर अगर उसमें से ज़ीरो निकाल दें, सेट ऑफ रियल नंबर में से ज़ीरो निकाल दें, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में से ज़ीरो निकाल दें तो अंडर मल्टीप्लिकेशन भी ग्रुप्स बन जाते हैं। ज़ीरो इसलिए निकालना है कि अगर ज़ीरो नहीं निकालेंगे तो ज़ीरो की डिवीजन अनडिफाइंड बना देती है और उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए अंडर मल्टीप्लिकेशन हमें ज़ीरो को निकालना पड़ेगा। तो ये सारे के सारे हमारे पास ग्रुप्स होते हैं। अब किसी भी सेट को हम कैसे जनरली प्रूव कर सकते हैं कि वो ग्रुप है, तो इसके लिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि प्रूव दैट सेट ऑफ रैशनल नंबर इज़ अ ग्रुप। तो सेट ऑफ रैशनल नंबर को यहाँ पे ग्रुप प्रूव करना है। उसके लिए पहले हम सबसे पहले अपना सेट डिफाइन करेंगे, हमारा सेट क्या होता है। हमने सेट ऑफ रैशनल नंबर की डेफिनेशन लिखी कि रैशनल नंबर में पी बाय क्यू फॉर्म के एलिमेंट्स होते हैं। पी क्यू बिलोंग करते हैं सेट ऑफ इंटीजर से और क्यू डज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। अब देखें इसको सबसे पहले तो अलजेब्राइक स्ट्रक्चर प्रूव करना पड़ेगा, उसके बाद बाकी प्रॉपर्टीज़ लगेंगी। अलजेब्राइक स्ट्रक्चर के लिए बेसिकली क्लोज्ड होना चाहिए, तो हम इसमें से दो एलिमेंट लेंगे और वो दो एलिमेंट लेने से उस पर ऑपरेशन लगाएं और इसी के अंदर वो एलिमेंट आ जाए तो ये क्यू सेट जो है वो क्लोज हो जाएगा। अब हमने इसमें से दो एलिमेंट लिए P1 Q1 P2 Q2 जो कि Q से बिलोंग करते हैं और ये सारे के सारे इंटीजर सेट से हैं और ये Q1 Q2 डज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो होंगे। हमने इसका एलसीएम ले इन दोनों को ऐड किया क्योंकि अंडर एडिशन है। अब देखें एक एलिमेंट सेट ऑफ इंटीजर का सेकंड सेट ऑफ इंटीजर का है तो उनकी प्रोडक्ट भी सेट ऑफ इंटीजर में जाएगी क्योंकि जी हमारे पास जो है वो ग्रुप होता है। इसी तरह P2 अगर जी से है Q1 जी से है तो इन दोनों की प्रोडक्ट भी जी से जाएगी। अब ये दोनों जी के एलिमेंट है, इन दोनों को ऐड करेंगे वो भी जी से ही बिलोंग करेगा।
सिमिलरली Q1 Q2 जी से बिलोंग करता है तो इसकी प्रोडक्ट भी जी से बिलोंग करेगी। तो अगर दो सेट ऑफ इंटीजर है उसकी डिवीजन भी इंटीजर्स में जाएगी। तो देखिए हमारे पास जो है सेट ऑफ रैशनल नंबर की फॉर्म बन गई कि ऊपर वाली चीज़ भी जी से बिलोंग कर रही है, नीचे वाली चीज़ भी जी से बिलोंग कर रही है और नीचे वाली टर्म डज नॉट इक्वल्स टू 0 है। तो देखिए दो एलिमेंट लेने से उसका आंसर सेट ऑफ रैशनल नंबर में ही चला गया। तो यहाँ से प्रूव हो गया कि क्यू जो है वो एक अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है। अगर क्यू अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है तो हम बाकी प्रॉपर्टीज इस पर चेक कर सकते हैं। उसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आती है कि कोई से 3 एलिमेंट लें और पहले 2 को ऑपरेट करें, फिर तीसरे के साथ ऑपरेट करें, या पहले दूसरे और तीसरे को ऑपरेट करें फिर फर्स्ट को इसके साथ ऑपरेट करें, तो दोनों का आंसर सेम होना चाहिए। अब उसके लिए हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, सॉल्व करके राइट हैंड साइड बना देंगे। हमने लेफ्ट हैंड साइड ली, पहले ब्रैकेट वाली चीज़ सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमने पहले इसका एलसीएम लिया, P1 Q2 प्लस P2 Q1 आ गया, फिर अगेन इसका एलसीएम ले लिया। अब देखें हमें पता है कि सारे के सारे सेट ऑफ इंटीजर्स में से हैं और सेट ऑफ इंटीजर ग्रुप है, उसके अंदर एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। तो हम इसको एसोसिएटिविटी से ब्रैकेट्स को चेंज कर सकते हैं। तो हम ब्रैकेट्स चेंज कर देंगे तो P1 Q1 को अलग कर लेंगे। बेसिकली आपके पास P2 ओवर Q2 प्लस P3 ओवर Q3 का एलसीएम था। तो यहाँ से देखिए लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई। तो प्रूव हो गया कि सेट ऑफ रैशनल नंबर्स में भी एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। इसी तरह नेक्स्ट आप देखिए आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाता है। आइडेंटिटी एलिमेंट अंडर एडिशन 0 होता है। तो इसमें वही डेफिनेशन लगा देंगे कि फॉर ऑल P1 ओवर Q1 बिलोंग्स टू Q देयर एग्जिस्ट 0 बिलोंग्स टू Q। हमें पता है 0 भी रैशनल नंबर में आता है, सच दैट कि अगर हम 0 को इसमें ऐड करें या उस नंबर को 0 में ऐड करें तो दोनों केसेस में वही नंबर आंसर आता है। तो यहाँ से प्रूव हो जाएगा कि आइडेंटिटी एलिमेंट भी हमारे पास एग्जिस्ट करता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इन्वर्स एलिमेंट। इन्वर्स एलिमेंट के अंदर भी बेसिकली इसी तरह है कि अगर हमारे पास एक एलिमेंट P1 ओवर Q1 बिलोंग कर रहा है Q से, तो उसका ही नेगेटिव नंबर यहाँ पे इन्वर्स बिलोंग कर रहा होगा, सच डैट कि अगर हम P1 ओवर Q1 को माइनस P1 ओवर Q1 के साथ ऑपरेट करवाएं या नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ ऑपरेट कराएं तो आंसर में आइडेंटिटी एलिमेंट ही हमारा आंसर आएगा। तो देखें सारी की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई हैं। तो यहाँ से प्रूव हो जाएगा कि जो Q है हमारे पास ग्रुप बनाता है। सिमिलरली हम अपनी बाकी एग्जांपल्स को भी प्रूव कर सकते हैं। तो देखिए आज के लेक्चर में हमने ग्रुप की डेफिनेशन पढ़ी और Q को हमने ग्रुप प्रूव करने का मेथड सीखा है। तो स्टूडेंट्स आप इस वीडियो को सुने, अगर आपको कहीं से भी कोई प्रॉब्लम होती है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको इस वीडियो की समझ आई है या नहीं आई।